ठाकुर जी के एक भक्त को पकड़ कर ले गए भूत। किसी समय की बात है, भारत के एक शांत हरे भरे गांव में, जहां खेत हलहलाते थे और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि सुबह शाम गूंजती थी, वहीं एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम रामू था। रामू भगवान ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन ठाकुर जी की सेवा और उनके नाम के जप में ही बीतता था। वह हर सुबह मंदिर जाता, ठाकुर जी का श्रृंगार करता, आरती गाता और दिन भर उनके भजन गाता रहता। रामू की भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव वाले उसे ठाकुर जी का लाडला कहते थे। एक दिन रामू शाम ढलने के बाद अपने खेत से लौट रहा था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। रामू मन ही मन ठाकुर जी का नाम जप रहा था ताकि वह जल्दी से जल्दी घर पहुंच सके। तभी रास्ते में एक पुराना सूखा कुआं पड़ा, जिसके पास एक बहुत घना बरगद का पेड़ था। गांव वाले उस बरगद के पेड़ और कुएं के पास से रात में गुजरने से कतराते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि वहाँ एक प्रेत का वास है। यह प्रेत बहुत शक्तिशाली और दुष्ट था। उसने कई बार गांव के लोगों को परेशान किया था और इसलिए उस रास्ते पर कोई रात में नहीं जाता था। रामू को इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था। वह जानता था कि ठाकुर जी की कृपा से उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका लगा और एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पेड़ के पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और तभी उसे एक गहरी भयानक आवाज़ सुनाई दी। कौन है तू जो मेरे क्षेत्र में घुस आया है? आवाज़ इतनी डरावनी थी कि किसी भी साधारण व्यक्ति का दिल दहल जाता। रामू ने हिम्मत जुटाई और देखा, पेड़ के नीचे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और रामू ने देखा कि वह सचमुच एक प्रेत था। उसकी आंखें लाल थी, शरीर धुंधला और भयानक था और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। प्रेत ने एक लंबी सांस ली और रामू को अपनी ओर खींचना चाहा। मैं तुझे ले जाऊंगा, तू मेरा भोजन बनेगा, प्रेत ने कुर्राते हुए कहा। रामू डरा नहीं। उसने अपनी माला निकाली और ऊंची आवाज में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप शुरू कर दिया। प्रेत को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि रामू डर के मारे कांपेगा और आसानी से उसका शिकार बन जाएगा, लेकिन
रामू के मुख से निकलने वाला ठाकुर जी का नाम प्रेत के लिए असहनीय था। प्रेत ने अपने शक्ति से रामू को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उसने अपने भयानक हाथों से रामू को जकड़ लिया और उसे कुएं की ओर खींचने लगा। रामू अपनी पूरी शक्ति से ठाकुर जी का नाम जप रहा था। ठाकुर जी मुझे बचाइए, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। प्रेत ने रामू को कुएं में फेंकने की पूरी कोशिश की। उसने उसे हवा में उठाया, लेकिन जैसे ही रामू के मुख से ठाकुर जी का नाम जोर से निकला, एक चमत्कार हुआ। रामू के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन गया। यह घेरा इतना तेज था कि प्रेत की आंखें चौंधिया गई। प्रेत रामू को पकड़ नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रामू का शरीर आग से जल रहा हो। प्रेत की पकड़ ढीली पड़ने लगी। यह क्या है? प्रेत चिल्लाया। यह कौन सी शक्ति है? मैं तुझे नहीं ले जा सकता। रामू शांत था और लगातार जप कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। प्रेत ने अपनी अंतिम शक्ति लगाई, लेकिन ठाकुर जी की शक्ति का प्रकाश इतना प्रचंड था कि प्रेत को पीछे हटना पड़ा। वह पीड़ा से चिल्लाया और दूर हवा में गायब हो गया, जैसे कोई धुआं उड़ गया हो। रामू जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह सुरक्षित था। उसके शरीर पे एक खरोंच भी नहीं आई थी। वह उठकर खड़ा हुआ और उसने ठाकुर जी का धन्यवाद किया। उसने समझा कि कैसे भक्ति की शक्ति किसी भी बुरी शक्ति से बड़ी होती है। अगले दिन रामू ने गांव वालों को यह घटना सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रामू ने अपने अनुभव और ठाकुर जी की कृपा के बारे में बताया तो लोगों ने उसकी बात मानी। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस बरगद के पेड़ और कुएं के पास से बेखौफ गुजरने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि ठाकुर जी के भक्त की शक्ति से प्रेत वहां से भाग चुका था। इस घटना के बाद रामू की भक्ति और भी बढ़ गई। उसने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दिया और गांव के अन्य लोगों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। यह कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और विश्वास किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें।